कीजिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की जिसने 800 सालों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। एक ऐसा स्थान जहां दुनिया के कोने कोने से छात्र ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे, लेकिन फिर एक दिन यह सब जलकर राख हो गया। वह कौन सी ताकत थी जिसने इस महान ज्ञान के मंदिर को तबाह कर दिया? क्या यह सिर्फ एक आक्रमण था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की अनसुनी कहानी, जो इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक हत्याओं में से एक थी। 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान का महासागर था। यहाँ पर 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, जो बौद्ध धर्म, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र और 64 से भी अधिक विषयों की शिक्षा देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज इतना विशाल था कि इसमें 3 प्रमुख भवन थे: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि यह पुस्तकालय इतना विशाल था कि अगर कोई इसमें प्रवेश कर जाए तो उसे जीवन भर में भी सब पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि नालंदा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था? चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और फॉरेन से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने यहाँ अध्ययन किया और नालंदा को दुनिया का सबसे समृद्ध ज्ञानपीठ बताया। उन्होंने लिखा कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज भी विश्व के आधुनिक विश्वविद्यालय इससे प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? यह महान विश्वविद्यालय खंडहर में बदल गया। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। कहा जाता है कि वह बीमार था और किसी ने उसे बताया कि भारतीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में उसका इलाज हो सकता है। लेकिन जब एक भारतीय विद्वान ने बिना देखे ही उसकी नब्ज से बीमारी का पता लगा लिया तो खिलजी को यह सहन नहीं हुआ। उसने नालंदा को जलाने का आदेश दे दिया। इतिहासकारों का कहना है कि नालंदा में 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां थी और यह आग 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, 3 महीने तक जलने वाला ज्ञान। क्या यह सिर्फ एक आक्रमण था या भारतीय संस्कृति और विज्ञान की महानता को मिटाने की एक सोची समझी साजिश? नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, भारत की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ भारतीय दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और योग पर गहन अध्ययन किया जाता था। इस विश्वविद्यालय का प्रभाव इतना गहरा था कि यहाँ से निकले छात्र अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाते थे। नालंदा की शिक्षा प्रणाली और गूढ़ अध्ययन पद्धति आज भी शोध का विषय बनी हुई है। लेकिन क्या नालंदा फिर से जीवित हो सकता है? भारत सरकार ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की योजना बनाई और अब यहाँ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। लेकिन क्या हम कभी उस स्वर्ण युग को वापस ला पाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां नालंदा के गौरव को फिर से देख पाएंगी, या फिर यह सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा? नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी जिसे हमसे छीन लिया गया। क्या हम अपनी इस महान धरोहर को भूल सकते हैं? क्या भारत को फिर से दुनिया का ज्ञान गुरु बनना चाहिए? आपके विचार क्या हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि हमारी खोई हुई धरोहर का सच हर भारतीय तक पहुंचे। धन्यवाद।